हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य का पार्ट दूसरा करेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में छोटा छोटा सवाल को देख लिए थे। इसमें दिया है कहा कि हम लोग का कि रमेश ने एक साइकिल को 1200 रुपया में खरीदी। मान लीजिए कोई रमेश नाम के लड़का है, ठीक, वो 1200 रुपया में एक साइकिल को खरीदता है। क्या करता है? 1200 रुपया में साइकिल को खरीदता है और 25% लाभ लेकर, माने जितना उस साइकिल का मूल्य है उससे 25% उसका लाभ लेकर के वो साइकिल को बेच देता है, माने बेच देता है। ठीक, तो बोल रहा है कि साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए, यानी साइकिल को हम कितने रुपये में बेचे उनको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले पार्ट में ही सीख चुके हैं कि जितना हम लोग खरीदते हैं, माने जितना रुपया में हम किसी वस्तु को लेंगे या देंगे उतना, मतलब लेंगे तो उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। आज जितना में उसको देंगे उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा क्या कि मान लोगे कि हम रमेश द्वारा लिख दोगे, रमेश द्वारा साइकिल का क्या क्रय मूल्य, रमेश द्वारा साइकिल का क्रय मूल्य। ठीक, बताइए रमेश द्वारा साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपया। ठीक, मतलब 1200 रुपया में उस साइकिल को क्या करता है? खरीदता है। मतलब मान लीजिए कि हम ही हैं तो 1200 रुपया में साइकिल को खरीदते हैं। ठीक, अब इसके बाद से बोल रहा है कि और 25% लाभ लेकर, मतलब लाभ कितना लेता है? परसेंटेज में, यानी लाभ प्रतिशत कितना है उसका? लाभ प्रतिशत आपका दिया है 25%। ठीक, माने लाभ उसका 25% लाभ लेकर क्या करता है? बेच देता है। तो विक्रय मूल्य बताना है हम लोगों को। क्या बताना है? विक्रय मूल्य। यहाँ लिख देंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बताना है क्या चीज का? साइकिल का। तो आप फिर से समझिए, लाभ कितना रुपया बेचता है, कितना परसेंट पर। तो देखिए परसेंटेज निकालना आप लोग को सिखाए हैं अगले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जा करके देख लीजिएगा। ठीक, कि परसेंटेज पहले कैसे निकालते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य 1200 रुपया है, तो 1200 का 25% लाभ लेता है, माने जितना लाभ होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? लाभ परसेंटेज में काट लेंगे। विक्रय मूल्य से पहले आप लोग क्या करेंगे? लाभ को काट लेंगे कि लाभ कितना रुपया होगा। लाभ को क्या करेंगे? लाभ रुपया में क्या करेंगे? लाभ रुपया में ज्ञात कर लेंगे कि कितना रुपया लाभ होगा आपका। ठीक, तो कितना रुपया पहले ये बताइए कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 1200। यहाँ लिख देंगे 1200। अब 1200 का कोई परसेंट लाभ ले रहा है? 25%। तो 1200 का क्या डाल देंगे? 25%। ओके, अब मान लीजिए कि 1200 का 25% मतलब 1200 का मतलब गुणा 25, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज वाला सवाल सिखाएं, जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जा करके देख लीजिएगा और अच्छा से समझ में आ जाएगा सवाल को। ठीक, अब 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 25 से मैं 12 से गुणा कर दीजिए। 12 5 60 के 0, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना होता है? 24 6 30, यानी 300 रुपया। क्या हो जाएगा? तो 300 रुपया आपका लाभ रुपया में हो जाएगा। यानी लाभ आपका कितना रुपया? 300 रुपया। 25% का मतलब कि 300 रुपया इसका क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो देखिए इतना में तो मान लीजिए खरीदा तो इससे अधिक ही नहीं बचेगा। तो इतना में तो मान लीजिए कितना क्रय मूल्य है? 25% लाभ रहता है, यानी 1200 ये क्रय मूल्य और 300 रुपया लाभ लिया। 300 रुपया लाभ लिया, तो यानी कुल मिलाकर के कितना रुपये में बेचा उसको? 1500 रुपये में। तो लिख लेंगे क्या इसका कि साइकिल का विक्रय मूल्य लिख देंगे साइकिल का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा लाभ प्लस क्या हो जाएगा? लाभ प्लस क्रय मूल्य। सूत्र होता है। ठीक, नहीं होता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो लाभ आपका कितना रुपया आया है? 300, और क्रय मूल्य कितना है? 1200, यानी कुल मिलाकर के कितना हो गया इसमें? 1500 रुपया। ठीक, आप लोग ये 1500 रुपया आपका क्या हो जाएगा? ये
विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार एक और सवाल को देख लेते हैं इसमें, ठीक, और समझ में क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम लोग इसमें दो नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा जो दिया है क्या कि एक फूलदान का लागत मूल्य 180 रुपया है, तो यदि दुकानदार को इसे 10% की हानि पर बेचना पड़ता है तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हम लोग पहले सवाल में देखे क्या कि लाभ पर बेच रहा था। कभी कभी हम लोग का ऐसा होता है कि किसी वस्तु को लाते हैं उसमें हानि भी होता है, जरूरी नहीं होता है कि हर वस्तु में क्या होता है, लाभ भी होता है। कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि कोई वस्तु खरीद कर लाए 10 रुपये में, उसको बेचना पड़ा 8 रुपये में, तो उस टाइम हम लोग का नुकसान भी होता है। ठीक, तो उसी प्रकार इसमें नुकसान वाला सवाल कैसे करेंगे। ठीक, देखिए दिया गया कि एक फूलदान का लागत मूल्य, तो लिखेंगे कहा कि एक फूलदान का लागत मूल्य कितना है बताइए। एक फूलदान का लागत मूल्य 180 रुपया है। ठीक, एक फूलदान का लागत मूल्य 180 रुपया है। अब बोल रहा है कि यदि दुकानदार को इसे 10% की हानि पर, हानि कितना हो रहा है, तो लिखेंगे हानि प्रतिशत क्या हो रहा है, हानि प्रतिशत कितना हो रहा है आपका, यानी 10% की क्या हो रहा है, हानि, यानी 10% की इस वस्तु पर हानि हो रहा है। ठीक, हानि हो रहा है तो कह रहे हैं कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 10% की हानि हो रही है तो हम लोग को रुपया में ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिख देंगे क्या कि हानि को, हानि रुपया में क्या लिख देंगे, हानि रुपया में क्या होगा, रुपया में, तो हानि रुपया में आपका क्या हो जाएगा बताइए, 180 का लिख देंगे क्या, का 10%। ठीक, अब देखिए 180 है तो 180 का मतलब होता है गुणा, 10% का मतलब कि 10%, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, क्या लिख देंगे 1/100। 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये भी कट जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग का क्या होगा यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तब यहाँ पर 18 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 रुपया, यानी हम लोग का हानि हो जाएगा 18 रुपया का। ठीक, तो सही है ना, हाँ हानि हो जाएगा आपका 18 रुपया का। हानि परसेंट दिया है तो मतलब कि हानि 10% दिया था, हानि हो जाएगा 18 रुपया का। तो पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य बताइए, तो आप ही बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा बताइए। लिख देंगे क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बताइए। विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 180 रुपया में, यानी लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी मतलब क्रय मूल्य था। ये कौन सा मूल्य था, ये क्रय मूल्य था। क्या था, लागत का मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 180 रुपया था, हानि पर बेचा है तो इससे कम ना बेचा होगा। ये नहीं कि इसको प्लस नहीं कर देने का, लाभ नहीं, लाभ होगा तब हम लोग प्लस करेंगे, यह याद रखिएगा, हानि होगा तो माइनस करेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य से कम बेचेगा तभी तो हानि होगा। मान लीजिए कि मार्कर का 10 रुपया क्रय मूल्य खरीद कर लाए, 8 रुपये में बेचे तो हानि नहीं होगा, 2 रुपये का हानि होगा। तो हम लोग का क्या करेंगे, हानि, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हानि माइनस क्या करेंगे, सॉरी क्रय मूल्य माइनस हानि लिख देंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि। अब बताइए क्रय मूल्य कितना है 180 या माइनस हानि कितना हुआ 18 रुपये का, यानी कुल मिलाकर के आपका कितना हो जाएगा, 10 में 60 जाएगा 2, यानी 7 में से 1 जाएगा 6, 162 रुपया की क्या हो जाएगी, इसका 162 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक।